इसके लिए मैं नेक की चौड़ाई लूँगी जी 3.25 इंच नेक की चौड़ाई ली है और गहराई ली है जी मैंने 6 इंच। तो इसको इस तरह बॉक्स की शेप दे देंगे और हल्के हल्के सी इसको अब राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ से आपने जो जॉइंट लेस है उसको सेंटर में रख के देख लेना है कि जॉइंट लेस के सेंटर कहाँ तक बन रहा है। तो उतना आपने यहाँ से सिलाई का दबाव आपने रखना है। साथ सिलाई का दबाव रखते हुए आपने ये लाइन ड्रा कर लेनी है और जितना ये डिस्टेंस है उतने को मेजर कर लेना है, यानी कि लेस की चौड़ाई को मेजर करते हुए उसका हाफ कर लेना है। तो ये आधा इंच से 1-2 पॉइंट कम बन रहा है। तो ये इस तरह मैं सारे पे मार्क कर दूंगी ताकि एक जैसे मार्क आए। उसके बाद ये 2 इंच ऊपर आपने एक निशान लगाना है। एक मैं पेटल कटिंग करूँगी, ये मैंने ऑलरेडी कटिंग कर चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं फिर भी बताती हूँ। आपने लंबाई में 1 इंच पे निशान लगाना है और पत्ती की चौड़ाई आधा इंच पे निशान लगाना है। और जब आप इसे कटिंग करेंगे तो इस तरह इस शेप में आ जाएगी, यानी कि पत्ती की लंबाई होगी जी 2 इंच और जो इसकी चौड़ाई होगी वो 1 इंच। तो इसको आपने पहले सेंटर वाली पेटल इधर रखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह आपने साइड वाली रखनी है। जब साइड वाली आपने पेटल ड्रा करनी है तो आपने इन दोनों का डिस्टेंस देख लेना है कि एक जैसा बिल्कुल आए, इनमें फ़र्क ना आए और इतना डिस्टेंस हो कि हमने सेंटर में से ये कटिंग करना है तो हमें बनाने में मुश्किल ना हो। ये आपने देख के ड्रा करना है। उसके बाद ये जो मैंने मार्क किए हुए थे इनको आपस में मिलाते हुए ये लाइन ड्रा कर लेंगे और जितना मार्जिन हमने ये सीधी लाइन ड्रा करने में रखा है इतना ही मार्जिन मैं इन पत्तियों की साइड पे रखूँगी। इस तरह आपने इस पे मार्जिन रखते हुए सारी पत्तियों को इसी तरह ड्रा कर लेना है। ये नेक की बाहर वाली साइड पे भी उतना ही मार्जिन रखेंगे। उसके बाद आपने रोशनी में यानी एनर्जी सेवर के सामने रख लें तो आपको शेडो इसका नज़र आएगा दूसरी तरफ। तो आपने ड्रा कर लेना है, नहीं तो इस आले की मदद से आपने हल्का सा निशान बना लेना है। वो आपको बैक साइड पे नज़र आएगा तो उस पर आपने फिर मार्क कर लेना है। उसके बाद अब ये मैंने पैटर्न लिया है, ये देखें जी जितना डिस्टेंस मैं रख रही हूँ आप देखें, नोट करें। इस शेप में आपने पहली पेटल को रखना है, फिर उसके बाद इस तरह आपने चेक कर लेना है कि हमारी सेंटर की यानी कि जो पत्ती है वो कहाँ आएगी। इस तरह आपने साइड की ड्रा कर लेनी है और अब सेंटर की। अब सेंटर में भी जब आपने ड्रा करना है तो इनका डिस्टेंस आपने देखना है एक जैसा आए और इसकी भी आउटलाइन बना लेंगे। अब इसकी कर लेंगे जी कटिंग, इसको नीट कर लेंगे यहाँ से भी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह हमने जहाँ जहाँ मार्क किया हुआ है वहाँ वहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। ये नेक बहुत ज़्यादा इन है, आजकल बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है, सुपर हिट जा रहा है ये नेक, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये पेटल की जो अंदर वाला हिस्सा है ना इसको भी हमने निकाल लेना है। जहाँ हमने ये जो मार्क किया हुआ है लाइन ड्रा की हुई है इन पे हमने इस कटिंग करके तो ये सेंटर वाले हिस्से को ना निकाल देंगे। ये इसी तरह मैं सारी पेटल के अंदर से अंदर वाला जो हिस्सा है इसको निकाल दूंगी। उसके बाद ये देखिए अंदर वाली साइड से भी आपने इसको डबल करके तो यूँ इस तरह नेक का सेंटर वाला हिस्सा भी कटिंग कर लेना है। ये हमने जॉइंट लेस का जो मार्जिन रखा था ना उसको कटिंग कर लिया।
उसके बाद नेक का सेंटर वाला हिस्सा मैं पेस्ट करूँगी और उसके बाद बाहर वाला हिस्सा पेस्ट करूँगी। इससे हमारे नेक में ज़रा ज़्यादा सफाई आ जाती है, बहुत अच्छे से पेस्ट होता है। तो मैं इस सारे नेक को पेस्ट करके तो सेंटर वाले हिस्से को निकाल दूँगी। उसके बाद आपने बाहर से जो कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के नहीं कटिंग करनी, हल्का हल्का सा मार्जिन रखना है, यानी कि जैसे एक पाँव मशीन का जो आधा पाँव है उसका दबाव, इतना आपने हल्का हल्का सा रखना है ताकि हम फोल्ड करें तो कहीं से कपड़ा नज़र ना आए। तो इसलिए आपने हल्का हल्का सा कपड़ा रखना है जितना सा हमें फोल्ड करने में आसानी हो। ये देखिए सेंटर वाला जो है ना कट आपने इस तरह लगाना है, तिरछा थोड़ा सा। और अब पेटल के अंदर से भी आपने ये जो फैब्रिक है ना इसको निकाल देना है, सिर्फ हल्का हल्का सा फैब्रिक रखना है, बहुत ज़्यादा अंदर फैब्रिक नहीं रखना आपने। इस तरह गुलाई वाले सारे हिस्सों पे कॉर्नर पे आपने कट लगा लेने हैं। ये पेपर ग्लू लूँगी मैं, आप दूसरी ग्लू भी ले सकते हैं, लेकिन पेपर ग्लू मैंने ली है तो मैं इसको इस तरह पेस्ट कर लूँगी। किनारे अच्छी तरह आपने बनाने हैं, इसको नीट करके आपने आराम आराम से सुकून से इसको अच्छे से इस तरह पेस्ट कर लेना है। अगर आपको कहीं लगे कि ये पेस्ट नहीं हो रहा, कपड़ा अच्छे से नहीं बैठ रहा, तो आपने प्रेस गरम करके तो इस्त्री यानी आयरन की मदद से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये अच्छे से वहीं बैठ जाएगा जहां आप इसे अच्छे से पेस्ट करना चाहो। ये मैं सारे नेक को इसी तरह फैब्रिक को सारे को पेस्ट कर लूँगी। ये देखे जी रेडी हो गया। उसके बाद ये देखे जी मैंने जॉइंट लेस ली है, फिर पेपर ग्लू का ही मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखे जी इस तरह आपने लेस को रखते जाना है, इसको सेट कर लेना है। जहाँ से आपको लगे लेस सेट नहीं हो रही तो आयरन की मदद से आपने इसको सेट कर लेना है। और ये जो चौड़ी वाली लेस है, लेस ले लें, अगर आपके पास कोई फैंसी फैब्रिक है वो ले लें अपने कलर के हिसाब से। अगर आप इसके अंदर प्रिंट कपड़ा लगाना चाहते हो वो ले लें। तो इसकी इस तरह आपने कॉर्नर अच्छे से लेस के कटिंग कर देने हैं कि एक दूसरे पेटल के नीचे से नज़र ना आए कहीं से भी। ये आपने ना इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाने में मुश्किल ना हो। इस तरह आ गया। अब साइड पे भी सारे पे मैं पेपर ग्लू लगा के तो ये साइड वाली भी लेस इसके साथ अटैच कर दूंगी ताकि एक ही सिलाई के साथ हम सारा काम कर लें, नेक हमारा बहुत नीट बने। ये बाहर वाली साइड पे भी मैं सारे पे ये लेस को इस तरह अटैच कर दूंगी। ये देखिए जी सारी लेसेस अटैच होगी। अब आपने शर्ट की ना उल्टी साइड पे ये वाला पैटर्न रखना है और नेक के साथ साथ आपने ना सिलाई लगा देनी है। अब सेंटर वाला जो कपड़ा है इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपने ये गुलाई वाले हिस्सों पे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने सीधी तरफ इसको टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद आपने इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। ये मैंने जब टर्न किया है तो फिर मैंने नीचे इसके फिर एक दफ़ा पेपर ग्लू लगाई है। पेपर ग्लू लगा के इसके ऊपर आयरन कर दिया। आयरन करने से ये फैब्रिक के साथ बिल्कुल पेस्ट हो गया है, हमें सिलाई लगाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हो रही। तो इस तरह आपने इसके इर्द गिर्द यूँ सिलाई लगाते जाना है, सारे नेक पे इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ से आपको कोई कॉर्नर लगे कि बाहर की तरफ है तो वो आपने अच्छे से इसको कर लेना है सही। अच्छा जी, अब ये पेटल के जहाँ से आपने शुरू करनी है ना, ये देखें जी इस पे सिलाई आपने इस तरीके से लगानी है। ये देखें जहाँ से मैंने शुरू की थी वहाँ आके ना आपने थोड़ी सी सिलाई बैक करनी है। ये देखें अब दूसरी इसी तरह साथ के साथ आपने धागे कटिंग करी जाने हैं और जहाँ पे सिलाई शुरू की थी वहीं पे ला के आपने इसको ख़त्म करना है। इसी तरह अब ये मैं तीसरी भी इसी तरह ये मैं सारी पेटल्स पे इसी तरह सिलाइयाँ लगा लूँगी। नेक हो चुका है कंप्लीट, फाइनल लुक आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।